सैयदे सरकार दो आलम है मोहम्मद सैयदे कौनैन मोहम्मद सैयदे कौनैन वही शाहे अरब सल्लल्लाहु महबूबे रब सल्लल्लाहु नूरे मुजस्सम है मोहम्मद सैयदे कौनैन मोहम्मद सैयदे कौनैन। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद महरीन में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आप सबको दिल की गहराइयों से जुम्मा मुबारक। और ये जो आपको इतनी सारी लाट दिख रही है ना, ये लेकर आई हैं नौशीन आपी अम्मी के घर से ख़ुद के लिए सूट रमज़ान के लिए, ईद के लिए। और ये सारे ड्रेसेस मेरे लिए भी अम्मी ने रखे हैं बिल्कुल यही, लेकिन वो अम्मी मुझे सिलवा के भेजेंगी। और मैं यहाँ पर बहुत मैंने नौशीन आपी की जो है ना टांग खींची और नौशीन आपी को इतना तंग किया, तो आगे जाके मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। और मुझे ना काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप हमारे साथ ड्रेसेस ज्वेलरीज शेयर किया करें, तो मैंने सोचा चलें आएँ आज आप लोगों के साथ कुछ इसी तरह की वीडियो शेयर की जाए। देखते हैं जी। तो भाई आपको जो इतने सारे ड्रेसेस दिख रहे हैं ना, ये अम्मी लेकर आई हैं, ये अम्मी को लूट के लेकर आई हैं। मेरी बहन आपी जो है अपने खुद के कपड़े लेकर आई हैं अम्मी के घर से और अम्मी को लूट के आ गई हैं खाड़ी। एक ये है, ये भी खाड़ी है, एक ये है, एक ये है, ये बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, ये गुल अहमद का है। ये नौशीन आपी जो है अम्मी के घर से होके आई हैं, तो मेहंदी वहंदी लगवा के तैयार होके आई हैं। और अम्मी ने इनको खूब भरा है भाई माल, खूब कपड़े भरे। तो ये बेचारी लेटी लेटी मुझे सारे कपड़े दिखा रही हैं और मुझे कह रही हैं जो तुम्हें पसंद आए वो तुम ले लेना। तो मैं तो इसमें से कुछ भी नहीं ले रही, सारे नौशीन के ही हैं। ये भी वो है खाड़ी का, ये भी मुझे ये वाला बहुत प्यारा लगा। ये इसके नीचे वाले बहुत खूबसूरत हैं। ये स्लीव्स है, देखिए माशाल्लाह से कितना ब्यूटीफुल ड्रेस है। दुपट्टा है, ओरिजिनल खाड़ी है। और ये शर्ट पीस है, बहुत प्यारा है। ये नौशीन बहुत प्यारा है। ये कुर्ते के लिए लेकर आई हैं अम्मी के पास से शलवार पीस। ये दिखा एथनिक का, ये एथनिक का है। या आप लोगों को लग रहा होगा कि एक लाट सी खुल गई है, तो ये लाट नहीं है बल्कि ये है लूट मार, माँ के घर का लूट मार। ये देखें कितना खूबसूरत प्रिंट है, मुझे इतना प्यारा लगा ना। ये माँ के घर पे रहने जाओ तो यही फायदा होता है। तो ये इतने प्यारे प्यारे से जो आपको सूट दिख रहे हैं ना, ये भाई असल में मेरी अम्मी का जो, जैसे कि आप सबको मालूम है और जिनको नहीं मालूम मैं बता देती हूँ, अम्मी का खुद का जो है बुटीक है। तो हम लोग जो है एक भी सूट ख़रीदते नहीं हैं और पूरा साल के जो कपड़े होते हैं वो अम्मी के पास से फ्री में मिलते हैं। तो बस मैं जाऊँ या नौशीन आपी जाए तो हम लोग खूब लूट के आते हैं अम्मी को। तो भाई हमारा ही तो है सब कुछ, और किसका है, बहू बेटियों का ही तो सब कुछ होता है। और जो है बस अम्मी जो है ये मोहब्बत है अम्मी की। और बस आप लोग बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आप लोगों को ये ड्रेसेस कैसे और लगे। भाई माशाल्लाह से भाई मैं आई तो थी नौशीन आपी का काम करवाने, लेकिन नौशीन आपी के घर के माशाल्लाह देवरानी इतनी प्यारी हैं कि वो मुझे कुछ काम ही नहीं करने दे रही और वो खुद ही यहाँ पर हमारा भी बल्कि खाना पका रही है। हमने आके और इनके ऊपर बोझ बन गए हैं भाई मानो। ये नौशीन आपी की देवरानी साहिबा जो है यहाँ पर कढ़ाई गोश्त बना रही हैं हमारे लिए, और नौशीन आपी के लिए इन्होंने जो है काली मिर्च का सालन और रोटियाँ कल नहीं आएगा और अच्छा बड़ी वाली जो जुठानी है उन्होंने दोपहर में बना के भेजा, रात को छोटी मज़ेदार सी जो है कढ़ाई यहाँ पर तैयार हो रही है। और ये कढ़ाई आपको किसी ढाबे पे भी नहीं मिलेगी, शीशे का ढक्कन नहीं है तो ये मज़ेदार सी, अब इसका फाइनल लुक अभी बाकी है, वो हम दिखाते हैं ब्रेक के बाद। बस भाई हमने यहाँ पर आके जो है मानो को तंग कर दिया है। मानो आप लोग कहेंगे कौन है, तो नौशीन आपी की जो देवरानी है उनका नाम है। और वो यहाँ पर हमारे लिए जल्दी जल्दी खाने तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने आलू की टिक्किया और ये इन्होंने बना के रखी हुई थी, टिक्का बोटियाँ ये निकाली है, ये बना रही हैं, जिंगर बर्गर्स बना रही हैं। तो ये सब तैयारी यहाँ पर चल रही है। बस बीमार की हम लोग तो आयादत के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर जो है मानो ने इतना सारा अरेंजमेंट कर लिया है ना, इतना सारा सामान निकाल लिया कि नहीं
और ये सब चीज़ें जो हैं वो बना रही हैं। और यहाँ पर भाई हमने इतना मना किया है लेकिन मानो मान ही नहीं रही है। और यहाँ पर इन्होंने पूरा खाने का जो है तैयारी जैसे कोई हमारी यहाँ पर दावत करना शुरू कर दी है। और मैं इतना मना कर रही हूँ कि नहीं करो नहीं करो, लेकिन बस ये नौशीन आपी की छोटी देवरानी है और इन्होंने हमारे लिए कढ़ाई बनाई है। और यहाँ पर इन्होंने टिक्किया, ये कबाब और ये नगेट्स और ये टिक्का बोटी इन्होंने बना के मसाला लगा के रखी थी। और ये जिंगर्स हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना ये इन्होंने हमारी समझे एक तरीके से दावत ही कर दी है। तो मैं बहुत मना कर रही हूँ लेकिन मान ही नहीं रहे। और ये बादल रहमान बाल कट के आ गए जो है हरा धनिया काट रही हैं। और मुझे तो कुछ भी नहीं करने दे रही। मैं कह रही हूँ हरा धनिया तो मैं तोड़ लूँ, लेकिन नहीं, वो भी मुझे नहीं करने दे रही। क्यों मानो आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अल्लाह, मैं तो काम करने आई थी, आपने मुझसे काम ही नहीं करवाया, बल्कि आप और ज़्यादा मेरा और काम करने बैठ गई। हेलो, ये फ्रेश फ्रेश हरा धनिया कितने का लाई हैं आप? हेलो, बड़े नहीं आए, हम बच्चे ही हैं। ओहो, बच्चों की छोटी छोटी किड्स। अल्लाह, आजकल के बच्चे हमसे आगे निकल गए। वाओ, यमी, मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार हो गई है। बहुत मज़े की लग रही है। तो मैं पानी डाली दिया ना? नहीं यार, अच्छा, हमारी चाय साफ निकाली है। भाई हम दूध पत्ती चाय पीते हैं, इसलिए मैंने इनसे कहा था कि बिल्कुल भी पानी कावा नहीं होना चाहिए। और ये रज़ा की है और मेरी है, ये रज़ा और मेरी है। ये हमारी चाय है, मज़ेदार सी दूध पत्ती चाय जी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की बरकत, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की बरकत, अल्लाह की शान। दस्तरखान दस्तरखान, ये देखें मेरे अल्लाह की बरकत, जो अल्लाह ने हमारे हाथों में इतना जायका दिया, सुभान अल्लाह। तो भाई माशाल्लाह से नौशीन आपी की देवरानी और जिठानी दोनों ने इतना माशाल्लाह से एहतमाम कर लिया था कि बस मुझे ख़ुद को शर्मिंदगी हो रही थी कि एक तो पहले ही मेरी बहन बीमार है और ऊपर से उसकी इतनी ज़िम्मेदारी इन लोगों के ऊपर आ गई है, और ऊपर से फिर मैं भी आ गई और ये मेरे पीछे भी इस तरह लग गए। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है, ये सब कुछ हुआ क्यों मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है नौशीन आपी का बच्चों का कमरा, क्योंकि इनके जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि नौशीन आपी का घर बहुत छोटा सा है, क्योंकि इनको शिफ्टिंग करनी है अभी इंशाल्लाह ताला जो है ये न्यू घर ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक नौशीन आपी के बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे थे और एक कमरे में माशाल्लाह से एक बेटा है और 2 बेटियां हैं, तो मुश्किल होती थी एक कमरे में इस तरह सोना करना। तो इन्होंने जो है बच्चों का बंक बेड लिया और बेटे के लिए ये सोफ़ा कम बेड ले लिया है, और इस तरह बेटियां जो हैं उनका इस तरह बेड कर दिया। और वैसे जो नीचे एक ड्रॉ है उसमें भी एक बेड आता है। तो इस तरह करके माशाल्लाह से इन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा कमरा इन्होंने बना लिया। क्योंकि देखें आप सब जानते हैं कि हम सब जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में हमारा ज़्यादा जो होता है ना फोकस, वो यही होता है कि बस एक ही कमरे में रहो और एसी एक ही कमरे में चलाओ। 2-2 3-3 कमरों में एसी चलाने के बाद बिल, ओफ माय गॉड, वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सबसे बड़ा जो बिल का धचका लगता है ना, तो इसी वजह से सब एक ही कमरे में होते हैं। और फिर छोटे घर में अगर एक ही रूम में सब हैं तो एक कमरे में सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही रीज़न था कि नौशीन आपी ने ये बेड लिया, और मुझे बहुत ही खूबसूरत इनकी सेटिंग लगी और बहुत प्यारा सा माशाल्लाह से इन्होंने सेट किया है। और अब ये इजीली जो है माशाल्लाह से इनकी फैमिली, मतलब कि 2 बेटियां, 1 बेटा और नौशीन आपी और जो मेरे बहनोई हैं, वो लोग एक ही रूम में इजीली रह सकते हैं। वैसे तो इनके पास हैं और रूम, लेकिन इन्होंने जिस तरह एसी में सोने के लिए जो एक कमरे को हम डेकोरेट कर सकते हैं वो किया। और ये है नौशीन आपी के देवरानी का रूम। इन्होंने भी बिल्कुल यही किया कि बच्चे बड़े हो रहे थे, एक ही रूम में मुश्किल होती थी, तो इन्होंने भी बंक बेड लिया है और बहुत ही खूबसूरत सेटिंग की। माशाल्लाह से मुझे दोनों के फर्नीचर बहुत अच्छे लगे, और आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं इन दोनों के फर्नीचर। और माशाल्लाह बच्चे जो थे बहुत खुश हैं, और एक होता है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और पता नहीं मेरा तो इन्होंने नाम ही रख दिया है कि यूट्यूबर स्टार। मुझे छेड़ते ही, मेरे असल में सारे भांजा भांजी हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया
कि नौशीन आपी की जो देवरानी है और जिठानी है वो मेरी खाला की बेटियां ही हैं और हम सब कज़न्स आपस में बहुत दोस्तों की तरह रहे हैं। और वो जो रीज़न था जो इन्होंने किया था ना, ये आपको कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लाइट चली गई, देखें पाकिस्तान में लाइट चली जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो बस यहाँ लाइट चली गई। और जो रीज़न था ना, असल में जो मेरी भाभी हैं मदीहा, वो नौशीन आपी की नंद भी हैं, इकलौती नंद है वो। और उसकी ये तीनों भाभियां हैं। मदीहा और नौशीन ने मिलके ये प्लानिंग की कि महरीन कराची तो आ नहीं रही, तो हम ऐसा करते हैं कि उसे नौशीन के घर पे रहने के लिए बुलाते हैं और फिर उसको जो है 1 हफ्ते तक आराम देते हैं और उससे कोई काम नहीं करवाएंगे और उसको आराम देंगे। अब अगर वो मुझे ये बोल के बुलाती तो मैं कभी भी नहीं जाती कि भाई एक तो खुद बीमार हो और ऊपर से तुम्हारी देवरानी जिठानी, चाहे वो मेरी कज़न्स हो, मुझसे मोहब्बत करती हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर जाके बोझ बन जाऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इन्होंने मुझे झूठ ही बोल दिया कि महरीन मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई काम करने वाला नहीं है, तुम आ जाओ मेरे लिए 1 हफ्ते के लिए काम वाम करने। तो मैं अपना बैग वैग पैक करके और 2 दिन के लिए चली गई। जब मैं वहाँ गई हूँ तो भाई मैं तो पागल हो गई। नाजिया और मानो ये दोनों, मतलब मेरी जो नौशीन आपी की जिठानी और देवरानी, ये दोनों इतनी आगे पीछे हो रही और मेरे लिए इतनी चीज़ें बना रही कर रही, तो मुझे ख़ुद को शर्मिंदगी हुई। मैंने रज़ा को मना कर दिया कि नहीं रज़ा, मैं नहीं रुक सकती, और मैं अगर रुक गई ना तो ये लोग इसी तरह पागल होती रहेंगी। और इनकी खुद की भाई आजकल देखें अपने खुद के बच्चों के इतने काम होते हैं, और ऊपर से फिर अब नौशीन आपी जैसे उनका ऑपरेशन हुआ है तो उनकी भी वो खिदमत कर रही हैं, तो उन्हीं के काम बहुत हैं। अब मैं भी जाके अगर इस तरह रहूं, वैसे तो वो मेरी खाला का ही घर है, लेकिन किसी को डिस्टर्ब करना, तंग करना, उन्होंने तो बहुत मोहब्बत दी, बहुत मुझे रोका, लेकिन मुझे खुद को अच्छा नहीं लगा। लेकिन भाई नौशीन आपी हो गई पागल, और नौशीन आपी ने खा ली कसम कि अगर तुम आज चली गई तो मैं ज़िंदगी भर तुमसे बात नहीं करूँगी। तो मैंने उनकी कसम खाने के बाद उनको समझाया बहुत, तो वो कह रही है अब मैं कसम खा चुकी हूँ महरीन, अब मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं जाने दे सकती। तो मैंने कहा चलो इसका एक हल है कि हम इस कसम को इस तरह पूरा करते हैं कि मैं रात को 12 बजे तक रुक जाती हूँ, 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाएगा, फिर मैं चली जाऊँगी। तो यही रीज़न था जो मैंने आपको बताया था कि मैं रात के 12 बजे तक नौशीन आपी के घर पे क्यों रुकी। तो वो ये वजह थी कि उन्होंने जो है कसम खा ली थी और उन्होंने कहा नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, और बस। और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों में आज भी इतनी मोहब्बतें हैं। और यहाँ पर जो है खाना ख़त्म हो गया और मुझे याद आया कि अरे मैंने तो खाने की वीडियो ही नहीं बनाई। असल में जब हम सब साथ मिलते हैं, बैठते हैं ना, तो इतनी बातें करते हैं। और ये जो आपको दूध दुलारी दिख रही है, ये किसी ने नहीं बनाई, बल्कि ये भेजी थी मदीहा ने कराची से मेरे लिए स्पेशली। ये मेरा थैंक यू सो और मच। ये मेरा सर है और ये खुजली हो रही है। और ये क्यूट सा प्यारा सा बेटा और ये प्यारी सी डॉल हमारी, ये भी मेरी भांजी और भांजा हैं, मतलब कि मेरी कज़न्स जो नौशीन आपी की जिठानी हैं उनके बच्चे हैं। और यहाँ पर जो है असल में मुझे ना सारे बहुत कमेंट्स आते हैं कि आप हमारे साथ ज्वेलरी शेयर करें, आप अपनी ज्वेलरी कलेक्शन। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए मैं जो है ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहन सकती, मुझे एलर्जी इशू है, मैं नहीं वेयर कर सकती। और गोल्ड की ज्वेलरी अगर मैं दिखाने बैठ गई तो मेरे घर पे आ जाएंगे डके। तो इस वजह से वो मैं यहाँ पर यूट्यूब पे दिखा नहीं सकती। तो मेरी जो भांजी हैं उससे मैंने कहा, क्योंकि वो बहुत ज्वेलरी का उसको एक तरीके से क्रेज़ है और वो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत ज्वेलरियाँ रखती है अपने पास, तो मैंने कहा यार आज तुम्हारी ज्वेलरी दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है अपनी भांजी की आयशा की ज्वेलरी दिखा रही थी, और अभी सही से प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई। मैं उससे कह रही थी कि पहन के दिखाओ, वो इतनी क्यूट लग रही थी, लेकिन वो फिर भी कह रही थी नहीं आपी, मैं महरीन खाला पहले पूरी तरीके से अच्छी तरह इसको सेटिंग करूँगी और उसके बाद दिखाऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको अगर देखनी है बहुत अमेजिंग कलेक्शन, तो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी और उनसे कहूँगी कि वो वीडियो बना के भेजें, या मेरा ही जाना हुआ तो मैं कह दूँगी, मैं बना लूँगी वीडियो। तो आज का दिन तो बहुत मज़ेदार रहा। आज का दिन नहीं, लास्ट फ्राइडे का दिन, क्योंकि जैसा कि पहले हुआ था मेरे साथ कि मैंने पूरे 25 दिन बाद जाके नौशीन आपी के घर की वीडियो अपलोड की थी।
तो इस बार भी कुछ ऐसी तरह हुआ कि मेरे जो भाई ख़ास कहते हैं ना कि एक लड़की की शादी के बाद उसके लिए ख़ास हो जाते हैं उसके ससुराल वाले, तो मेरे लिए ख़ास हो गए हैं मेरे ससुराल वाले। तो पहले मेरे मैके से पहले मेरे ससुराल वाले आते हैं। तो जब मैं घर पे पहुंची हूँ रात के 12 बजे, तो ज़िया भाई आए हुए थे और वो पूरा वीक जो है मैंने ज़िया भाई की दावत और ये सारी चीज़ों की वीडियो शेयर की और नौशीन आपी की करना भूल गई। आज मुझे नौशीन आपी की कॉल आई कि तुमने मेरे घर की वीडियो अभी तक शेयर नहीं की। मैंने कहा बस भाई आज तो कर ही दो, वरना भाई मेरे आ जाएंगे थप्पड़ गाल पे। और आज नौशीन आपी दोबारा से डॉक्टर के लिए पास जा रही हैं चेकअप के लिए। तो वो कह रही थी कि तुम भी कराची चलो, लेकिन मैं नहीं जा सकी क्योंकि मुझे एक ही दिन में आना जाना मेरे लिए मुश्किल होता है। तो बस उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।